हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। उसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो वी वर स्टडीइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have already studied two types of chemical reaction that were combination reaction and second one was decomposition reaction. Just for a short revision, I am telling you what is combination reaction. In combination reaction, two or more reactants combine to form a product. What is decomposition reaction? In decomposition reaction, one single product get splitted into two or more products. Okay, so combination reaction में क्या होता था, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते थे, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट कन्वर्ट होता था, एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता था दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। सो होप ये आपको क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। One more type of reaction is there, oxidation and reduction. हमारे सिलेबस में ये 5 टाइप की रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और भी बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमने सब टाइप में पढ़ लिया था कहीं पर। तो इस टाइप से बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, पर ये 5 मेन रिएक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अगेन हम एक छोटी सी एक्टिविटी के सहारे समझते हैं। यहां पर एक बीकर बोल रहा हूं, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब नहीं 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। आपको पता होगा कि टेस्ट ट्यूब क्या होता है, बीकर क्या होता है। बीकर थोड़ा बड़ा साइज में होता है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब इस टाइप का होता है। इसका डायामीटर कम होता है एज कंपेयर टू बीकर। तो यहां पर 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड लेना है 3 मिलीलीटर, और एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लेना है, यह भी 3 मिलीलीटर। 3 मिलीलीटर बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, और 3 मिलीलीटर लेना है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। होप आपको ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं क्लियर हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देता हूं। वैसे ये बताना नहीं चाहिए, अभी हमारे सिलेबस अभी इसका पार्ट नहीं है, पर देख लीजिए। सोडियम सल्फेट, सोडियम का +1 चार्ज होता है, सल्फेट का -2 होता है, ठीक है। तो ये चार्ज हम कहां पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो Na का 1, सल्फेट का 2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और इसको कैसे लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट में Na2SO4। इस टाइप से फॉर्मुलेज बनते हैं, और कोई सा भी फॉर्मूला आप इस टाइप से बना सकते हैं। सपोज एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना होता फॉर्मूला, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमें क्या पता है, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, सल्फेट अगेन SO4 का पावर है, रिएक्शन है -2, और Al का क्या होता है +3। अब +3 क्यों होता है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। वैसे आपको ऑलरेडी समझ में
आना चाहिए कि Al का +3 चार्ज क्या क्यों होता है, सोडियम का +1 क्यों होता है, मैग्नीशियम का +2 क्यों होता है, क्योंकि 9th में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो Al का चार्ज नीचे लिखेंगे 3, SO4 का चार्ज नीचे लिखो 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इसका फॉर्मूला बनकर आता है Al2SO4 होल थ्राइस। इस टाइप से फॉर्मूला बनाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको यहां पे साइड में बता दिया ताकि डाउट ना रह जाए। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, 3 मिलीलीटर बैरियम क्लोराइड लिया, 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट लिया, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स बोथ। कैसे मिक्स किया, ठीक है। डायग्राम उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा पर आप फील कर लेना। यहां पे हमने लिया है सोडियम सल्फेट एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन बैरियम क्लोराइड, both are in 3 milliliter, and when we are mixing both test tube, then what we are getting, that is I am telling to you through reaction। क्या हमने ऑब्जर्व किया कि जब सोडियम सल्फेट किस फॉर्म में लिया था हमने, एक्वस फॉर्म में। बैरियम क्लोराइड किस फॉर्म में लिया था हमने, एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। तो क्या रिएक्शन हुआ था, तो क्या रिएक्शन, जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा वो देखते हैं। यहां पर सोडियम क्लोराइड के साथ कंपाउंड बना लेगा और बैरियम सल्फेट के साथ बना लेगा। अगेन आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। सोडियम के साथ क्लोराइड आया तो सिर्फ 1-1 में ही बैलेंस हो गया। बैरियम सल्फेट मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पावर 2 नहीं आया, यहां पे क्या था BaCl2 था, यहां पे NaCl2 क्यों नहीं आया, Na2Cl क्यों नहीं हुआ, यहां पे Ba2SO4 क्यों नहीं हुआ, या फिर BaSO4 होल ट्वाइस क्यों नहीं हुआ, ये समझ में आना चाहिए आपको। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं, Na का +1 चार्ज होता है, Cl का -1 होता है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो NaCl बन गया। BaSO4 के केस में क्या हुआ, Ba का चार्ज, बैरियम का चार्ज होता है +2, चार्ज वैलेंसी आप किसी भी टाइप से समझ सकते हैं, वैलेंसी +2 होता है, SO4 -2, यहां पे नीचे 2 लिखेंगे तो दोनों कट जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाए, Ba2SO4 2, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं तो यहां पे सीधे बचेगा BaSO4। होप समझ में आया हो आपको। ये रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए, ये दोनों भी एक्वस फॉर्म में ही होंगे, ये रिएक्शन होगी। सॉरी, ये बैरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होगा, ओके, और ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। प्रेसिपिटेट में कंफ्यूज नहीं होना, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। जैसे यहां पे बैरियम सल्फेट सॉलिड बच गया ना, जब दोनों में रिएक्शन हुई तो यहां पर आप देखोगे आफ्टर रिएक्शन यहां पर टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉलिड पार्ट आपको दिखेगा, वो वही पार्ट क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल होता, ठीक है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट का कलर है व्हाइट, बैरियम सल्फेट। अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे लैब में तो आप देख पाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो नोट करके जब प्रेसिपिटेट की बात आ गई है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहां पे समझ लेते हैं। नोट या आर्टिकल करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखते हैं, अभी हमने देखा प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर।
and the reaction in which these solid forms are called as precipitation reaction. Okay, and the reaction in which these insoluble substance or compound or element or precipitate is formed is called as precipitation reaction. ओके, होप आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आया हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझने के बाद अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनेशन पे। आप सोचिए क्या डेफिनेशन होगी इसकी। यहां पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। Na क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो डेफिनेशन इसकी लिखिए, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन in which there is an exchange of ions between reactants is called as double displacement reaction। ठीक है, एक और एक्टिविटी जो कि हम पहले कर चुके हैं उसकी रिएक्शन देखते हैं और समझते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, PbNO3 का होल ट्वाइस। शायद मैं उस टाइम पे भी बताया था आपको जब मैं ये रिएक्टिविटी पढ़ा रहा था। ये रिएक्टिविटी 1.2 है, अगर डाउट हो रहा तो आप देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में मतलब जब भी बात हुई थी इसकी तो बताया गया था। इसकी रिएक्शन हो रही है लेड आयोडाइड से, तो क्या फॉर्म हो रहा है यहां पर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। देखिए ये एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगेन फिर से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। यहां पे रिएक्शन किसके किसके बीच हुआ, दोनों एक्वस है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन एक प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो तो एक्वस है, लेकिन दूसरा सॉलिड नीचे जम गया। जैसे यहां पर रिएक्शन हुई, कुछ पार्ट क्या है एक्वस फॉर्म में ही है, लेकिन कुछ यहां पर सॉलिड फॉर्म बन गया। तो ये सॉलिड फॉर्म यहां पे क्या है, लेड आयोडाइड, और ये सॉल्यूशन फॉर्म किसका है, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो यहां पे जो सॉलिड फॉर्म प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ये सॉलिड फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड्स फॉर्म होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करते हो आपको पता होना चाहिए। PbNO3 होल ट्वाइस, NO3 2 है यहाँ पे NO3 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना पड़ेगा, और अब रिएक्शन बैलेंस। इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है येलो। ये एक्टिविटी 1.2 है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उस टाइम पे बताया गया था आपको एक्टिविटी। तो बच्चों इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। कल से हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक।
थैंक यू क्लास।